नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। आज इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 104 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो इसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया था। फिर से बोलता हूँ, इसको पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। बाद में इसको 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ये सी ऑप्शन 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर दो है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है कांग्रेस के अध्यक्ष और सूची सेकंड में है उनके अधिवेशन स्थान। ठीक है, तो डॉक्टर M.A. अंसारी, तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, और ये कांग्रेस के 42वें अधिवेशन जो कि 1927 में हुआ था, मद्रास में आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये मद्रास अधिवेशन, और इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग को जो अपना लक्ष्य रखा था और साइमन कमीशन का विरोध करना अपना लक्ष्य रखा था। बी है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन 1951 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में अध्यक्ष थे। 1951 में सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष थी। कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, उसमें अध्यक्ष थे। और सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में भी अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, जो कि गलत स्टेटमेंट है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। एकदम सही है। 1921 के अधिवेशन में 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में CR दास अध्यक्ष थे, लेकिन उस समय वे जेल में थे। तो इनकी जगह कार्यवाहक अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां। तो दूसरा सही है। तीसरा है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम AO ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, जो कि गलत है। प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो कांग्रेस अध्यक्ष बने वे थे 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले 1888 के कांग्रेस अधिवेशन में जो कि इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, उसमें अध्यक्ष थे। फिर से बोलता हूँ, प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉर्ज यूले कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1888 में। ठीक है, इसको फिर से बोल लेते हैं कि वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो वे जॉर्ज यूले थे, और ये कांग्रेस के 1888 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे जो कि इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो ये तीसरा गलत हो गया। चौथा है, अल्फ्रेड बेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये सही है। अल्फ्रेड बेव 1894 के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इनमें कौन सा सही है? तो इसमें 2 और 4 सही है। बी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये 1912 में हुआ। 22 मार्च 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक कर दिया गया। ठीक है, 22 मार्च 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया गया, और फिर 1936 में बिहार और उड़ीसा को भी पृथक करके अलग अलग प्रांत बना दिया गया। तो ये 1912 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है,
महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया? तो राष्ट्रीय जागरण के लिए बाल गंगाधर तिलक ने 1894 में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। राष्ट्रीय जागरण के लिए बाल गंगाधर तिलक ने 1894 में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो ये थे वेलेंटाइन चिरोल, ये चिरोल होगा यहाँ पर, वेलेंटाइन चिरोल ने तिलक को अशांति का जनक कहा। ये एक ब्रिटिश पत्रकार थे। लंदन टाइम्स के संपादक वेलेंटाइन चिरोल ने 1910 में द इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक में लेखों का एक सेट प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। तिलक ने 1919 के लंदन की अदालत में चिरोल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और वे मुकदमा हार गए। उनके समर्थकों ने मुकदमे के खर्चों को पूरा करने के लिए तिलक पर्स फंड की शुरुआत की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ऐसा कहा था मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर तुलनात्मक भाषा, धर्म और पौराणिक कथाओं के जर्मन विद्वान थे। उनकी विशेष रुचि थी संस्कृति, भाषा विज्ञान और भारत के धर्म में। तो ये थे मैक्स मुलर। क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो ये थी बारदौली सत्याग्रह में। उनकी संगठन क्षमता के कारण उनको सरदार की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। इसमें एक कन्फ्यूजन होता है कि इसमें ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पर लिखा होता है कि जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं ने, लेकिन जो वल्लभ भाई पटेल है उनको सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने ही दी थी। लेकिन इनको बारदौली सत्याग्रह में, बारदौली आंदोलन में उनके योगदान के लिए वहाँ पर महिलाओं ने इनको सरदार कहकर संबोधित किया था। तो ये कन्फ्यूजन हमको नहीं होना चाहिए। तो सरदार की उपाधि उनको किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये थे मेजिनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। और मेजिनी इटली से जुड़े हुए थे और इटली की स्वतंत्रता और एकीकरण में इनका जो है अहम योगदान था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। ये क्यों कहा था? ये इसलिए कहा था कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति के कारण इनको जो है बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 104 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।